ब्रिट रूल्स की एक और वीडियो, और इसमें किस्सा शुरू होता है एक कहानी से। और इस कहानी कुछ यूँ है कि बॉब ने दो सिक्के लिए और दो सिक्के जो है उनमें से एक जो है फेयर है और एक अनफेयर है, यानी कि उसके दोनों तरफ हेड्स मौजूद हैं। बॉब ने सिक्का उछाला और आवाज लगाई हेड। तो ऐसी सूरत में इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने अनफेयर कॉइन पिक किया होगा। तो अब हम सबको रिवाइंड करते हैं और अपना ट्री बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ट्री। कोई सा भी सिक्का फेयर या अनफेयर निकालने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि दो सिक्के हैं और सिक्का उछाला, हमें नहीं पता फेयर है या अनफेयर, तो उस सिक्के से हेड या टेल आने के चांसेस फेयर की सूरत में बराबर बराबर है, जबकि अनफेयर की सूरत में दोनों तरफ हेड्स हैं, लिहाजा दोनों के दोनों चांसेस हेड्स के हैं। अब क्योंकि बॉब ने आवाज लगाई थी हेड की सिक्का उछालने की सूरत में, तो अब क्या होगा, क्योंकि हेड आ गया है तो हम हर उस शाख को इस प्रोबेबिलिटी ट्री की काट देंगे कि जिसमें हमारे पास टेल आया था। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी के हेड आया हो जबकि बॉब ने फेयर कॉइन लिया हो, तो क्या है, हम फेयर कॉइन से एक इवेंट होगा हमारे पास, जबकि टोटल इवेंट्स 3 होंगे, यानी कि 1/3 इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फेयर कॉइन लिया गया होगा और हेड आए होंगे। अब बॉब ने एक मरतबा फिर सिक्का उछाला और फिर हेड की आवाज लगाई, तो फेयर कॉइन की सूरत में दो इक्वली लाइकली आउटकम्स, अनफेयर कॉइन्स की सूरत में भी दो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं हर फ्लिप के लिए। लेकिन अब क्योंकि उसने आवाज लगाई हेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हेड निकल गया। अनफेयर कॉइन में दोनों तरफ हमारे पास हेड्स हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सिक्का दो मरतबा उछाला गया और दोनों मरतबा हेड आए और उसने फेयर लिया हो, तो क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी उन सारे के सारे इवेंट्स की ये 1/5 के बराबर होगी। आप देख सकते हैं कि फेयर कॉइन निकालने के बारे में इस सूरत में हमारे जो उम्मीदें हैं या ख्यालात हैं वो एतमाद जो है वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन और वक्त के साथ साथ गिरता चला जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से हम B गिवन A को किस तरह से मालूम कर सकते हैं या हम बता सकते हैं या नहीं। तो अब एक बार फिर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो हमारे पास फेयर कॉइन है और एक कॉइन कुछ इस तरह से बनाई गई है कि इसमें हेड आने के चांसेस 2/3 हैं और टेल आने के चांसेस 1/3 हैं। तो अब बॉब ने एक मरतबा फिर ये 3 सिक्के डाले, एक सिक्का निकाला, उछाला और आवाज लगाई हेड। तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, एक बार फिर हम रिवाइंड करते हैं इस इवेंट को और अपना प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं। हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो तीनों में से कोई सा भी एक सिक्का निकालने की 3 हमारे पास ब्रांचेस बन गए, 2 फेयर हैं, एक बायस्ड यानी अनफेयर है। अब बॉब ने सिक्का उछाला और आवाज लगाई हेड, तो यानी कि सिक्का उछाला, अभी आवाज नहीं लगाई, तो फेयर कॉइन्स की सूरत में दो इक्वली लाइकली चांसेस हैं हेड या टेल आने के, जबकि अनफेयर यानी कि बायस्ड कॉइन की सूरत में 2 चांसेस हेड्स के हैं और सिर्फ एक चांस जो है वो टेल का है, 1/3 और 2/3 प्रोबेबिलिटी की वजह से। लेकिन हमारा जो प्रोबेबिलिटी ट्री है वो अनबैलेंस्ड, डिसबैलेंस्ड हो गया है, इसको हमें बैलेंस करना जरूरी है। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जितनी की जितनी ब्रांचेस हैं सब बराबर हो जाए। तो इस सूरत में 2 और 3 की सूरत में वो हमारे पास 6 होगा, यानी हमारे पास हर ब्रांच में टोटल 6 आउटकम्स होने चाहिए बैलेंस वे में, यानी कि ये 6। फेयर कॉइन की सूरत में 6 में से 3 हेड्स 3 टेल, ये भी 6 में से 3 हेड्स 3 टेल। लेकिन अनफेयर कॉइन की सूरत में 6 में से 4 हेड्स और 3 टेल, क्योंकि 1/3 2/3 की कंडीशन है। यहां पर आपने ये देख लिया। तो अब अगर बॉब कहता है हेड, एक बार फिर हम वो सारी की सारी ब्रांचेस, वो सारी की सारी शाखें काट डालेंगे जिनमें टेल्स आए, उनको निकाल के अलग कर देंगे और फिर एक बार ये जब आवाज आती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बायस्ड कॉइन ली हो, हेड आया और बायस्ड कॉइन लिया, तो हमारे पास 4 ऐसे सिक्के थे, जबकि टोटल 10 हमारे पास आउटकम्स थे पॉसिबल, 4/10 के बराबर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे प्रॉब्लम किस तरह से हल किए जाते हैं, इसके लिए हम बेस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। अगर आप बेस थ्योरम
کو بھول بھی جائیں تو آپ پروبیبلٹی ٹری کی مدد سے اس کو حل کر سکتے ہیں، اور یہی ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو